अरविंद जी, सारे नेता जंतर मंतर हो आए, सारे नेता अस्पताल हो आए, भाजपा वाले भी अस्पताल हो आए, सरकारी गैर सरकारी सब अस्पताल हो आए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के निवास के बाहर धरना भी दे लिया, सब हो लिया। लाठी भी चल गई, गुम्मा भी चल गए, आंसू गैस भी चल गई। अब आगे क्या होगा? पंचों की राय शर्माते खटोला यहीं बिछेगा। व्हाट नेक्स्ट? हाँ जी हाँ, अमिताभ जी जी कहते हैं ना कि राजनीति मौके की मोहताज होती है। ये जितने विपक्षी दल हैं, चाहे वो जंतर मंतर से लेकर के 7 लोक कल्याण मार्ग तक, वो सरकार के खिलाफ कम, आपस में एक दूसरे से अधिक माइलेज लेने की चेष्टा कर रहे हैं। आपने कल देखा कि आम आदमी पार्टी की आवाज जा ही रही, डिम्पल यादव की आवाज जा ही रही। अब इसमें कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही थी। अब उसे उसे भी हाजिरी लगानी थी, तो उसने जो है काकरोच पार्टी का पिछलग्गू बनने के बजाय, जंतर मंतर पर जाने के बजाय, वह जो है 7 लोक कल्याण मार्ग के सामने बैठ गए। अब वो प्रतिरोध का प्रस्तावना अन्य विपक्षी दलों से बेहतर लेना चाहती थी, और उसमें आप देखेंगे कि कामयाब होती हुई दिख रही है। राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी जिस तरह से सियासत कर रहे हैं और जिस तरह वो चौंकाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के घर एक रणनीति के तत्व वहां पर गई, वहां पे बैठक की, और वहां पैदल चलते हुए सीधे जाकर के प्रधानमंत्री के सामने के आवास के सामने जाकर के बैठ गई, बिना औपचारिक नोटिस दिए बिना। अब देखिए, दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, मंत्री हैं, जितेंद्र सिंह जा रहे हैं, गृह सचिव जा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेहद संवेदनशील इलाका है यह, यहाँ पे एम्बेसी है तमाम राष्ट्रों के, तो यहाँ पर न कर करके जब आपका मंच जो है संसद में है, संसद में जाकर के अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखे। अमिताभ जी, एक सवाल उठता है कि जो विपक्षी दल यहाँ धम्मा चौकड़ी मचाए हैं, क्या बेहतर नहीं होता कि सभी लोग इकट्ठा होकर के संसद में ही सरकार की घेराबंदी करते, सवाल पूछते और वह प्रतिरोध का प्रस्ताव बड़ा करते? इसमें मुझे एक कमी सरकार की भी लगी अरविंद जी, है ना। सरकार ने ये क्यों नहीं किया, किस बात की ना कहे कि ये क्यों नहीं किया? अपनी तरफ से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ये प्रस्ताव लोकसभा में खड़े होकर रख सकते थे कि सरकार प्रस्ताव करती है कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ी बहस 2 दिन की 3 दिन की कराई जाए। सारे लोग गए थे ओम बिरला के पास, सारे अपोजिशन के लोग। ओम बिरला ने कहा भाई हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी ना बहस करा सकते हैं, हम उन लोगों से पूछेंगे सरकार वालों से, वो राजी होंगे तो हम करा देंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, बहस तो करानी चाहिए थी ना। अगर हम दूसरे से ये कह रहे हैं कि बाहर धरना मत दो, पार्लियामेंट में आके बात करो, तो पार्लियामेंट में बात तो होनी चाहिए ना, उस पर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। चित भी मेरा, पट भी मेरा, अंटा मेरे बाप का, ये नहीं चलेगा। ना 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 भैया, या तो चित ले लो, या पट ले लो, या अंटा ले लो। सूर्य प्रकाश मैथिल, अब आगे क्या होगा? धरना हो गया, प्रदर्शन हो गया, कल वाला सब उस पर चर्चा पर चर्चा हो गई, ये नारे क्यों लगे, वो नारे क्यों लगे, सब काम खत्म हो गया। कंपटीशन भी हो गया सारे दलों में, सारे नेताओं ने अपनी ट्रेडमिल टाइप की दौड़ भी लगा ली। उसमें नड्डा जी भी निकल गए मैदान में, बोले चलो भाई कुछ तो हम भी करें, हम भी बटोरें जो बटोर सकते हैं क्रेडिट। अब आगे क्या? धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आपको, अग्निहोत्री जी, पूरे देश को, सभी को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, आपने जब ना शुरुआती ओपनिंग कमेंट कहा था, आपने कहा था पिज्जा खाने के बाद झाड़ू लग गई, पोछा लग गया, और उसके बाद फिर से आके धरने पे बैठ गए। तो अब कारण क्या है कि पिज्जा क्या होता है, पार्टी के लास्ट में जो पिज्जा खाया गया ना, वो इसलिए खाया गया था कि जॉर्ज सोरास जी ने जो फंडिंग की थी उसके आखिरी डॉलर का पिज्जा खा लिया। लेकिन कल जो हुआ, उसके बाद जॉर्ज सोरास ने एक दूसरी किस्त भी भेज दी। उसने कहा बेटा लगे रहो और बैठे रहो और इसी प्रकार से डिस्टरबेंस करते रहो। आप देखिए अमिताभ जी, ये जो मंच सजाया गया था केवल नीट के विरोध में, नीट के पेपर के लीकेज के विरोध में था, लेकिन यह नीट के पेपर के लीकेज के विरोध के अलावा बाकी सब कुछ हुआ। इस मंच पे वो सब लोग आके बैठे
जो कहीं ना कहीं इस पेपर लीक के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। जिनकी सरकारें पिछले 60 साल तक इस देश में रही, उन्होंने कभी कोई कठोर कानून नहीं बनाया, कभी उन्होंने ऐसी कोई जी व्यवस्था नहीं दी जिससे कि इस देश में इस प्रकार का कुकर्म ना हो। उनके शासित राज्यों में लगातार जो है अपना पेपर लीक के मामले होते रहे, लेकिन उस पे तो कोई परेशानी नहीं, अपना घर तो देखा नहीं गया, बाहर जाके कूद। अब आपने पूछा कि अब आगे क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं, धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि सियार का रंग उतरेगा। धीरे धीरे इस मंच से जिस प्रकार से पहले देखा गया 370 के सपोर्ट में नारे लगे, मोदी के खिलाफ नारे लगे, के खिलाफ नारे लगे, इस प्रकार के कॉपीचों का जमावड़ा और बढ़ेगा और यहां पर फिर एक बार देश देखेगा इनका असली चेहरा जो दिन पे दिन दिख रहा है। ठीक है, ठीक है मैदल साहब, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है, धरना होता है, प्रदर्शन होता है, सरकार और सरकार के मुखियाओं के खिलाफ नारेबाजी होती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमको 40 साल हो गए यही देखते हुए, ठीक ना। हमको इंदिरा गांधी के समय के नारे भी याद हैं, वो कौन लोगों ने बनाए थे, हम बोलने में शर्म आ जाएगी, लगते थे नारे। इसलिए इन बातों में न पड़ो, क्या रखा है इन बातों में यार, मूल बात को समझो। इस सब में कुछ नहीं रखा कि उनके खिलाफ, अरे भाई सार्वजनिक जीवन में हो तो नारे से परहेज क्यों, नारे से परहेज है घर बैठो, नगर निगम में नौकरी करो, कोई नारा नहीं लगेगा आपके खिलाफ न समर्थन में। जब पक्ष में नारा लगेगा कि भैया जी जिंदाबाद, तो भैया जी मुर्दाबाद भी लगेगा, ठीक ना। जिनको मुर्दाबाद से एलर्जी हो उनको मेरी सलाह है अरविंद जी, तत्काल प्रभाव से छोले भटूरे की दुकान खोल लो जहां जगह मिले, नारा नहीं लगेगा। ये बात मत करिए कि वो नारा क्यों लगा रहे, नारा तो लगेगा, और क्या नारा लगेगा बताओ। जापान हाय हाय बोले नहीं ना, जब मसला देश का है ना, अभी नहीं, जब मसला देश का है तो देश पर ही सवाल उठेगा, राज्य का मसला होगा, मुख्यमंत्री के खिलाफ नारा लगता है। भाई पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी की सरकार थी तो वहां बकरी भी सड़क पर मर जाते, एक्सीडेंट हो जाता था तो ममता बनर्जी हाय हाय नारा लगाते थे, ये अनंत अमित की नहीं। अब बकरी मारने ममता जी तो आई नहीं, टेम्पू वाला बकरी मार गया, अनंत अमित तुरंत उतर गए मैदान में, बोले ममता जी हाय हाय, ममता बनर्जी हाय हाय, ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं, लगाते थे ना। स्वर्ग से लोहिया बोल रहा है, इंदिरा शासन डोल रहा है, अब पता नहीं लोहिया बोल रहे कि नहीं बोले, नारा तो हमने देखा और सुना, इसलिए इससे भावुक ना हो। और जिनको नारे से परहेज है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी अच्छी बात कही थी कि जिन नेताओं को आलोचना से परहेज हो उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अपनी चमड़ी थोड़ी मोटी करो, क्रोकोडाइल वाली चमड़ी रखो। क्या ऐसे झटकी आली गाली किनारे गई, फिर काजू कतली खाई और चल भैया, बोले गाड़ी लगाओ, लोड नहीं लो भैया, चलता रहे। दुबे जी यार, कंपटीशन, ऑब्वियस कंपटीशन दिख रहा है सड़क पर विपक्ष के नेताओं के बीच में। बोले भैया, बोले गुडुआ वहां पहुंच गया जंतर मंतर, बोले चलो हम उधर चलते दूसरी तरफ, बोले उसका फोटो सेशन हो गया, बोले इधर कैमरामैन लाओ, ऐसा भागम भाग। बताओ, पवार जैसे बुजुर्ग जिनकी सेहत ऐसी है, वाणी नहीं निकल रही गले से, कैसी संकट स्थिति है उनकी, वो बोले गए अपने ड्राइवर को हमको भी ले चलो, उसको दीपक के साथ 2-4 फोटो तो हमारी भी निकलवाओ। ये सब लोग मजा लिए ले रहे हैं। अच्छा भाई, राहुल गांधी ने आप अभी तक पिछड़ रहे थे, वो ये समझ लो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है भारत में राजनीति का, अर्जेंटीना और स्पेन। राहुल गांधी आज दोपहर तक पिछड़ रहे थे कांग्रेस, दुबे जी, सपा और केजरीवाल फोटो खिंचा रहे थे, उन्होंने ऐसा तुरुप का इक्का चल दिया कि अब सब छोटे हो गए। अब तो एक ही है कि अब राष्ट्रपति के घर के बाहर घुस जाओ, चले जाओ, तभी बात बन सकती। उन्होंने खड़गे साहब का आज जन्मदिन था तो सारे सांसद, सारे नेता बुलाए गए कि जन्मदिन की पार्टी है। जब सब अंदर आ गए, कुंडी बंद हो गई, तो उन्होंने कहा पार्टी कुछ नहीं है, पानी की बोतल लो और सीधे मार्च करो, प्रधानमंत्री के यहाँ चलना। क्या दुबे जी, कोई जान ही नहीं पाया। उसके बाद तो केजरीवाल बिना मतलब कपड़ा बदले स्लीपर में था, स्लीपर में ही भागे, बोले जल्दी ले चलो जंतर मंतर, काउंटर करना है कांग्रेस को।
कैसे कंपटीशन हो रहा है? मूल बात चूल्हा में चली गई। क्या नीट का क्या होगा? नोबडी केयर्स। बोला झंडा किसका ऊंचा रहेगा ये बताओ दुबे जी। जनता को ये समझ में आ रहा, जो बच्चा नीट में परेशान हुआ वो तो कह रहा नीट की तो किसी की चिंता ही नहीं भैया, सब मूंछों में चमेली के तेल लगा के अपनी फोटो सेशन में लगे। दुबे जी देखिए अग्निहोत्री साहब जी, एक चीज तो मानना पड़ेगा कि ये जो आंदोलन है या था, कहीं ना कहीं उसमें कमी रही कोऑर्डिनेशन की। मैं आपको याद क्या, पहले भी आंदोलन हुए और जी। ये आंदोलन में कल एक तस्वीर हमने देखा, वीडियो देखा, जो विजेता दाहिया है, स्पोक्स पर्सन है सीजेपी का जी वो बताओ मेट्रो ट्रेन में जा मेट्रो स्टेशन पे घूम रहा है, बताइए। आप सोचिए ये मजाक था। मेरे को ऐसा लगा कि ये इन लोगों को ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। इन्होंने हो सकता है कि मजाक में देखिए एक बहुत ही सिंपल चीज आजकल क्या हो गया, सभी पार्टियों के लिए है ये, सभी पार्टियों के आजकल क्या हो गया कि अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ 2 करोड़ फॉलोवर्स। अरे अमिताभ अग्निहोत्री जी तो हीरो हैं, इंटरनेशनल हीरो हो गए हैं। उन्होंने कहा इनके साथ 20 लाख हैं, चलो ये छोटे हीरो हो गए हैं। ये जो मेंटालिटी हो गई है राजनीतिक दलों की, निश्चित तौर पर ये घातक है। ये कहीं ना कहीं उनको ले डूबने वाली स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी अलग है। भारतीय जनता पार्टी काम अलग करती है, क्योंकि सत्ता में है, सर्व सुख है, तो वो अपने हिसाब से काम कर लेती है। लेकिन जो विपक्ष में है उन्हें एक बार सोचना पड़ेगा कि हम किस स्ट्रेटजी के साथ काम करें। आपको याद होगा आसाराम बापू के पास फॉलोअर्स नहीं, 2 करोड़ चेले चपाटे थे, चेले चपाटे, और सरकार को ऐसे करके चैलेंज करता था आसाराम, तेरे को 2 मिनट में उखाड़ देंगे। सरकार ने वो गति कर दी कि अब जिंदगी भर वहां सड़ेंगे। तो आपका कार्यकर्ता जमीनी कितना पावरफुल है वो राजनीति में सफल होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसलिए ये बुलबुले हैं सोशल मीडिया के, जो सोशल मीडिया के भरोसे चलेंगे वो बुलबुले शांत हो जाएंगे। नहीं, इसमें दुबे जी आपने मैं समझना देखा- ये चाह, दुबे जी एक छोटा सा सप्लीमेंट्री है, फिर मैं बीजेपी के पास आऊँगा। मैं समझना क्या ये चाह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये कॉकरोच पार्टी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश जी के दफ्तर जाके रजिस्ट्रेशन कराएगी अपना पार्टी, चुनाव लड़ने वाली पार्टी में एक, या सपा, कांग्रेस, जनता दल, लोक दल कोई पार्टी ज्वाइन करेगी और वहाँ प्रमुख महासचिव बन के बैठेगी ये दीप के। मतलब अभी ऐसा तो है नहीं कि ये कहीं उसमें कॉल सेंटर में नौकरी करेगा बालक, ऐसा तो है नहीं। मुंह में तो खून लग गया, हाथी ने गन्ना देख लिया, अब तो गन्ना नहीं छूटेगा भैया। अब ये बालक राजनीति ही करेगा, सफल हो चाहे असफल हो। देखिए जब शेर को खून का जी। टेस्ट लग जाता है मानव को, हाँ, तो फिर वो, आप सही बोल रहे हैं कि फिर वो देखेगा नहीं, तो वो किसी के यहाँ काम नहीं करेगा, निश्चित तौर पे वो जाएगा। लेकिन ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहलाएगा कि क्या मानव कॉकरोच बन के काम करेगा? ये भी बड़ा प्रश्न है। क्या मानव इंसान जो है वो कॉकरोच बन के काम करेगा? हम कॉकरोच बन के काम करने के लिए पैदा हुए। इसलिए मैं देश की जनता से जरूर कहता हूं कि आप राजनीतिक पार्टियों पर विश्वास करिए और उन पर, क्योंकि आप राजनीतिक दलों पर अगर विश्वास करेंगे तो आप उनको हाथ पकड़ के बिठा सकते हैं कि भाई मेरा ये काम है, करना पड़ेगा। ये कॉकरोच ऑकरोच जो आएंगे ये उड़ जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से बच्चों के साथ अन्याय किया वो निश्चित तौर पर हम उसके खिलाफ हैं। और इसीलिए हमारे जो 37 सांसद थे, जितने भी सांसद वहां पहुंचे, उन्होंने हमारे इन बच्चों के लिए प्रोटेस्ट किया है, हमारे इन बच्चों के लिए पैदल मार्च किया है। और वो जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम भी फाइट में रहेंगे। अब जहां तक आपने जो दूसरा प्रश्न किया, निश्चित तौर पर वो सच है कि इस मामले में इंडिया गठबंधन में मामला सही नहीं रहा। यहाँ जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था सबके बीच में वो नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई है
यहाँ गलतफहमी के लोग शिकार हो गए। सोनम वांगचुक जी को ऐसा लगा होगा कि ए दीपिका का हाईजैक कर लेंगे हम और हम हीरो बन जाएंगे। अन्ना हजारे और इस आंदोलन में थोड़ा अंतर हो गया। अन्ना हजारे को केजरीवाल जैसा शातिर दिमाग आदमी मिल गया था, लेकिन केजरीवाल के पास पूरी टीम थी और उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया। दीपके यहाँ पर इस चीज में फेल हो गया, तो इसके कारण ये कहीं ना कहीं ये स्थितियां देखने को मिली। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम चर्चा चाहते हैं सदन में, हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं, हम कोई ऐसा कानून चाहते हैं जो भविष्य में बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो।